एक जगह मैं गई थी तो एक बेटी ने कहा कि मैं आपको पता है मेरे पापा की भी ऐसे ही डेथ हुई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं दिल अंदर से रो उठता है कि इन लोगों ने बहुत नुकसान हमारे समाज का किया है। जिन लोगों को मैं ढूंढ रही हूँ वो ही मेरे बीच में नहीं है। यंगेस्ट एमएलए 2024 असेंबली इलेक्शन शगुन परिहार मेरे साथ हैं। बेहतरीन जीत की शुरुआत जो है वो इन्होंने की है, लेकिन फिलहाल इनसे बात करते हैं। शगुन जी, कैसी फीलिंग है जीतने के बाद, और सबसे यंगेस्ट एमएलए में जो है वो आपका नाम आ रहा है, सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये खुशी के पल भी हैं और साथ में कहीं ना कहीं एक उदासी भी है, क्योंकि जो हमारे शहीद हुए हैं मैं उनका प्रतीक हूं। और ऐसे अनेकों शहीद हैं जिनकी मैंने गांव-गांव में जाके देखा तो लंबी लंबी लिस्टें थी। तो उन शहादतों की वजह से शायद आज भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जीत हुई है। और मतलब दुख तो उन शहादतों का है, बाकी जीत की खुशी तो ये सभी लोगों को है। जी। जो लॉस जिस तरह से आपके चाचा और आपके पिता हैं उनका तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन कैसा लगता है कि पूरी दुनिया ने आपको सपोर्ट किया, प्यार किया? अगर मैं उस पल की बात करूं तो शगुन परिहार जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पर, तो उस पल के लिए क्या कहेंगी? जी, यही कहूँगी कि ये जनता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये शगुन परिहार क्या है। शगुन परिहार कुछ भी नहीं है, ये लोगों का प्यार है जो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से बात करते हैं, कितने चैलेंजेस रहे, किस तरह से हार्डशिप्स रही, क्योंकि पहला फेज़ था, पहली बार आप ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं। इससे पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो नहीं था आपके नाम के साथ, तो कितनी हार्डशिप्स रही? जी, हार्डशिप्स तो हमारे टफ टेरेन एरिया की ही वजह से रही, क्योंकि हमारा जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका है। किश्तवाड़ मतलब सेकंड नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट्स में, जो एरिया वाइज बड़ा है, तो वो टफ टेरेन ही एक प्रॉब्लम थी। बाकी जनता ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, फर्स्ट डे से ही लोगों ने बहुत समर्थन दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, कर्जदार हूँ। बाकी शगुन परिहार जब तक जिंदा है वो उनके इस वोट का कर्ज जो है वो चुकाती रहेगी। लेकिन जब हम आपको देखते हैं तब हमें पता चलता है कि शहीदों के घर से जो है एक बेटी आगे आई है, तो कितना सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उन घरों के लिए? जी, सभी शहीद जो हैं मतलब मैं नहीं कहूँगी, हमारा ही परिवार, अनेकों वीर हैं किश्तवाड़ के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वहाँ पे राष्ट्रभक्त जो जनता है उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर वहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज को जीवित रखा है। तो चाहे वो कहीं पे भी हो, एक जगह मैं गई थी तो एक बेटी ने कहा कि मैं आपको पता है मेरे पापा की भी ऐसे ही डेथ हुई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं दिल अंदर से रो उठता है कि इन लोगों ने बहुत नुकसान हमारे समाज का किया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे सबको सुरक्षा जो है वो मिले। बीइंग ए वुमेन, क्या सोचा है कि महिलाओं के लिए क्या सोचा है, अपने एरिया के लिए क्या सोचा है जहाँ से आप आती हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें फेस किया, वहाँ की रहने वाली हैं, तो क्या सोचा है आपने कि अब क्या आवाज़ बनकर आगे जाए? जी बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है नारी सशक्तिकरण का, तो उसको लेके हम आगे काम करेंगे। हमें शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना है, हमें सड़कों को लेके काम करना है, हमें ब्रिजेस को लेके काम करना है, हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके काम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाएगी। कभी शगुन परिहार ने सोचा था कि वो इस स्टेज पर होगी, यहाँ पर होगी? कभी ऐसा सपने में सोचा था, कभी ऐसा आपने कंसीडर किया था? जी, मैंने ये चीज़ें तो कभी भी नहीं सोची थी अपने लिए। लेकिन तब वो क्या पल था, कैसा लगा आपको जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका नाम लिया था स्टेज से कि हमारी बेटी? जी, उस समय मैं बहुत भावुक थी कि मतलब सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सराह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को मैं ढूंढ रही हूँ वो ही मेरे बीच में नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, और आप जिन लोगों को ढूंढ रही हैं तो सब जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सबको मिस करती हैं। लेकिन अब पूरा किश्तवाड़ आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है। हमने वो पल भी देखा था जब वहाँ पर काउंटिंग सेंटर में थी आप, जो वहाँ पर क्लैश चल रहा था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ, मैं अपने कदम पीछे ले लेती हूँ। आप बढ़ती गई और बहुत सारी महिलाओं के लिए आप मिसाल हैं। अब मुझे बताइए कि आपके कदम कहाँ जाने वाले हैं? जी, मेरे कदम तो फ़िलहाल अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा, मतलब मैं उनके लिए तत्पर रहूँगी, और आगे भी मतलब अभी इलेक्शन के बाद ही मैंने एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया। अभी कंटिन्यूअसली मैं लोगों का थैंक यू उससे पहले मैं जम्मू कैंपेन के लिए हर एरिया में गई, और अभी भी मैं लोगों का कंटिन्यूअसली थैंक यू करने दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही हूँ। और जिस प्यार और आशीर्वाद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का यह धर्म बनता है कि वो अपने लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोगों के दरवाजे
इधर दरवाजे गई, मैंने वो वीडियोस भी आपके देखे और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई साधारण व्यक्ति उठकर जो है वो लोगों का दरवाज़ा नॉक करता है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिला है, तो उन लोगों का आप आभार भी व्यक्त कर रही हैं। लेकिन लोगों ने जिन चीज़ों के लिए आपको चुना है, किस तरह से उन्हें उम्मीद दिलाएंगी कि वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी अगर उन्होंने शगुन परिहार को चुना? जी, मैं जितनी साधारण तब थी, मैं आज भी उतनी साधारण हूँ और आज भी उनकी बेटी की तरह हूँ। आज भी मैं उनके दरवाजे तक वैसे ही जाऊँगी जैसे एक बेटी जाती है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, उस विश्वास की जीत को लेके हम आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शगुन जी आपका। तो फिलहाल सबसे यंगेस्ट एमएलए बात करते हैं असेंबली इलेक्शन 2024 की, शगुन परिहार हमारे साथ थी। और एक चीज़ है जो इनकी दिल को छूती है, इन्होंने कहा कि आज सब हैं लेकिन जिनको मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे साथ नहीं है। तो बहुत बड़ा जिस तरह से हम कहें कि एक इमोशनल कनेक्ट होता है, लोगों ने अपनी बेटी को जो है वो जिताया है, मैंडेट दिया है। फिलहाल अब देखते हैं कि किस तरह से आने वाले लोगों की उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती है।